को शांति का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री क्या खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे? अपने घर मणिपुर की हालत पर क्या मोदी जी को अभी भी तरस नहीं आया? एक तरफ पीएम मोदी रूस में अपने मित्र और दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर में जनतंत्र। आखिर इन दोनों मुलाकातों के क्या है सियासी मायने? क्यों कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री से मणिपुर जाने की रिक्वेस्ट की? क्या वाकई में राहुल गांधी दशक के सबसे लोकप्रिय नेता बनते जा रही है? दरअसल 8 जुलाई सोमवार के दिन देश के 2 दिग्गज नेता अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने मित्र राष्ट्र रूस के लिए, जबकि दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर के लिए गए। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री ने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता से गले लगना निराशाजनक है। आपको बता दें कि यूक्रेन का दावा है कि रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया जिसमें 41 लोग मारे गए। ये सब उस वक्त हुआ जब मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके थे। इस बीच पहला संकेत तो यहीं से मिलता है कि मोदी की पुतिन से मुलाकात यूक्रेन के लिए एक शाप साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर पीड़ितों से मुलाकात प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद से कांग्रेस नेता जगह जगह जाकर लोगों के दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद को पीड़ितों के भाई और शुभेच्छु के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये भरोसा दिलाते हैं कि वो उनकी समस्याएं संसद में भी उठाएंगे। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ये भी दावा करते हैं कि वो मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। यूपी के हाथरस से लेकर गुजरात और असम होते हुए मणिपुर तक हर जगह उनकी इस बात पर खासा जोर देखने को मिला है। यहाँ तक कि मणिपुर के हालात पर राहुल ने राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की और पीड़ितों के हित में अपना पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में ये मेरा तीसरा दौरा है। मुझे लगता है कि यहाँ के हालात में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। वहीं राहुल ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 दिन का समय निकाल कर मणिपुर जरूर आए। यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा देश और मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ आए और लोगों की परेशानी को समझे। इधर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी की रूस यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्को जा रहे हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। बेशक गैर जैविक प्रधानमंत्री के ढोल पीटने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया है। पिछले 17 महीनों में पीएम ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा है। वो न तो मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिले और न ही राज्य के राजनीतिक दलों, सांसदों और विधायकों से। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर भी 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह और पुतिन साथ ही रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के बीच 10 सालों में 16 बार मुलाकात हुई है, लेकिन पुतिन और पीएम मोदी के बीच 10 सालों में 11 बार मुलाकात हुई है। क्या रूस और भारत के बीच संबंधों में कुछ ठंडापन आ रहा है? वहीं दूसरा सवाल पूछते हुए रमेश ने कहा कि भारत का निर्यात मुश्किल से लगभग $3.5 बिलियन है, लेकिन रूस से हमारा आयात लगभग $46 बिलियन है, जो कि भयंकर व्यापार असंतुलन को दर्शाता है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वे रूस के राष्ट्रपति से इस बारे में बात करेंगे? वहीं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 50 भारतीय युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इस पर भी क्यों चुप हैं?